वृंदावन को छोड़ के मथुरा चले गए और मथुरा से भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका में भगवान के 16,108 विवाह हो गए, पुत्र पौत्र हो गए भगवान को। लेकिन कभी कभी भगवान सोते सोते नींदों में राधे 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 ऐसे करने लग जाते। भगवान की रानी पटरानियों ने विचार किया ये क्या है भाई, राधे कौन है? भाई भगवान की प्रेमिका है राधे रानी। बोले ऐसी कैसी प्रेमिका है भाई जो भगवान नींदों में भी राधे राधे करने लग जाते हैं? ये बात तो जानने योग्य है। एक दिन भगवान की रानी पटरानियों ने भगवान की माता जी को बुलाया, रोहिणी माता जी को। रोहिणी माता के चरणों में बैठ गई। बोले माता जी आप कृपा करके भगवान की लीला सुनाओ। वृंदावन में कौन कौन सी लीला की? आपने तो सारी लीलाएं देखी है, सारी बाल्य लीलाओं को देखा है आपने। अब आप सुनाओ कैसे लीला करी भगवान ने, कैसे राधा रानी से प्रेम करते थे, कैसे वृंदावन में गाय चराते थे, पूरी लीला सुनाओ। बोले नहीं 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 मैं तो नहीं सुनाऊंगी। बोले क्यों नहीं सुनाओगी? बोले सुनाऊंगी और यदि कृष्ण बलराम आ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वो लीला ऐसी लीला है कि उन्होंने यदि सुन लिया तो वो दोबारा वृंदावन भाग जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे हम तो चल दिए वृंदावन, फिर क्या करोगी तुम? बोले नहीं माता जी कोई नहीं आएगा, आप तो सुनाओ ना लीला। बोले दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा कर दो, पहले भीतर नहीं आने चाहिए वो। तो किसको खड़ा करें? बोले सुभद्रा जी को खड़ा कर दो। सुभद्रा बहन को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। बोले कोई अंदर नहीं आना चाहिए, विशेष करके कृष्ण और बलराम दोनों भाई अंदर नहीं आने चाहिए। सुभद्रा जी ने कहा बिल्कुल। अब रोहिणी माता बचपन की बाल लीला सुनाने लगी भगवान की पत्नियों को। अब जैसे ही सुनाने लगी तो महाराज भगवान की लीला तो बड़ी गजब लीला है। भगवान की पत्नियों आनंद विभोर हो गई। अरे वो तो आनंद विभोर हुई सो हुई, लेकिन सुभद्रा महारानी, सुभद्रा माता दरवाजे पे खड़ी खड़ी ऐसी आनंद विभोर हुई कि वो भी मां के माई गिर गई। हर के बस आनंद में पागल हो गई। और इतने में ही कृष्ण और बलराम दोनों भाई दरवाजे पर आ गए। उन्होंने देखा ये सुभद्रा को क्या हो गया भाई, ये सुभद्रा ऐसे क्यों पड़ी है? कान लगाए तो अंदर से लीलाएं सुनने को मिल रही थी। सारी बाल लीलाओं को भगवान ने सुना, और सुना तो सुनते 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 भगवान और बाल लीलाओं को सुन सुन करके भगवान और पिघलते चले गए। और पिघलते पिघलते भगवान का रूप जो आज जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप बना हुआ है वो का वही स्वरूप तीनों भाई बहनों का हो गया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। आज वर्तमान में जो जगन्नाथ भगवान का स्वरूप है वो का वही स्वरूप तीनों भाई बहनों का बन गया। अब ये स्वरूप बन गया। अब ये जो राजा थे इंद्रद्युम्न, ये उड़ीसा से पहले, उड़ीसा के राजा नहीं थे, उड़ीसा से पहले के राजा थे। कटक के आगे, कटक जो पड़ता है कटक के आगे के राजा थे। बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे, दिन रात भगवान का भजन करते थे। भजन करते करते एक बार इन्होंने हजारों संत महात्माओं को बुलाया, बुला करके उनकी खूब सेवा की। सेवा करने के बाद में कहा कि महाराज मैंने जीवन में धर्म बहुत कमा लिया, अर्थ भी मैंने बहुत कमा लिया, काम की वासना की शांति भी मेरी हो गई, पर मैं मोक्ष का कोई साधन नहीं बना पाया। आप सारे संत महात्मा लोग पधारे हैं, आप कोई ऐसा साधन बताओ जो मेरा जीवन सफल हो जाए। कोई ऐसी जगह बताओ जहां ठाकुर जी की कृपा बरसती हो, ठाकुर जी जहां कृपा बरसाते हो, ऐसी कोई जगह हो तो बताओ। हजारों संतों में से कोई नहीं बता पाया। जब कोई नहीं बता पाया तो एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा बैठा था। वो बूढ़े ब्राह्मण ने खड़े होकर कहा महाराज जी मैं आपको जगह बताऊं? फिर बताओ। बोले यहां से आगे आप जाओगे पूरब की तरफ तो आगे
महानदी पड़ेगी और महानदी के आगे भुवनेश्वर से आगे घोर जंगल है। उस घोर जंगल में आप जब जाओगे तो उस घोर जंगल में आगे जब बढ़ते जाओगे तो बहुत भयानक जंगल आएगा और वहां पर जाकर के आप देखना कि वहां एक रोहिणी कुंड बना हुआ है। उस रोहिणी कुंड में यदि कोई स्नान कर लेता है उसका मन निर्मल हो जाता है और परमात्मा की आदि कृपा हो जाती है। रोहिणी कुंड में स्नान करने के बाद थोड़ा आगे जब बढ़ोगे तो वहां पूर्वी तट पर और वहां पर हमारे प्रभु एक नील पर्वत पर भगवान विराजमान हैं। उनके दर्शन तुम करो। यदि उनके दर्शन हो जाए तो बस आनंद आ गया। राजा ने कहा वो बात तो ठीक है, पर पता कैसे चले वो कहाँ है, कितनी दूर है, कैसे जाए, कुछ जाने का भी तो मार्ग मिले। अब राजा को दिन रात चिंता रहने लगी। अब भगवान कृपा कैसे करें, कैसे कृपा हो प्रभु की। अब तो राजा को रात को सपने में भगवान दिखाई दे। राजा कहे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो जो मेरे द्वारा कुछ हो, मैं कुछ करना चाहता हूं अपने जीवन में नाथ। राजा ने अपने पुरोहित को बुलाया और मुख्य पुरोहित को बुला करके कहा पुरोहित जी तुम हमारे राजगुरु हो, आप बताओ मैं क्या करूं जिससे वो भगवान का पता चले वो कहाँ विराजमान है, कैसे विराजमान है, मैं कुछ करना चाहता हूं। मुझे आकाशवाणी ने कहा था कि राजा तेरे द्वारा एक बहुत भव्य मंदिर बनेगा, पर वो बनेगा कब, कब वो समय आएगा। मुख्य पुरोहित ने कहा महाराज जी मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरा तो बुढ़ापा आ गया। मेरा छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई का नाम है विद्यापति। विद्यापति जैसा नाम वैसा गुण है। वास्तव में वो विद्या का पति बड़ा बुद्धिमान है। मैं उससे कहता हूं वो आपके ठाकुर जी का पता चलाए लगाएगा, जरूर लगाएगा। मुख्य पुरोहित ने विद्यापति को बुलाया, बोले आप जाइए और आप जाकर के पता लगाओ ये क्या राग है, कौन से भगवान है, कहाँ है वो प्रभु। अब विद्यापति 10-20 आदमियों को लेकर के चला, महानदी के तट पे आकर के सो गए। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते और भुवनेश्वर की तरफ आ गए। भुवनेश्वर पर आकर के फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े तो घोर जंगल आ गया, भयानक जंगल आ गया। अब वहां भयानक जंगल में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे जब बढ़े विद्यापति ने सोचा अब कहाँ जाए, आगे कहाँ बढ़े भाई। इतने में ही किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। भाई ये कौन बोल रहा है। आगे थोड़ा बढ़े तो क्या देखा, भीलों का झुंड बैठा था। भीलों के झुंड में और विद्यापति पहुंच गए और विद्यापति ने जाकर के देखा तो वो भीलों का झुंड था, बड़ा भारी झुंड। उसमें से जैसे ही आगे निकलने लगे तो विद्यापति को आकर के एक शेर ने आक्रमण कर दिया। शेर जैसे ही विद्यापति को खाने को तत्पर हुआ तभी एक लड़की ने आकर के कहा ए रुक रुक रुक। वो शेर रुक गया। उस लड़की का नाम था ललिता। क्या नाम था? ललिता। और ये ललिता ये भीलों के सरदार की बेटी थी। भीलों का सरदार कौन था? विश्वावसु। अब ये भीलों की सरदार की बेटी ललिता ने आकर के प्राणों को बचा लिया। अब तो विद्यापति की खूब सेवा की। सेवा करने के बाद में विद्यापति का और ललिता का प्रेम हो गया और इतना प्रेम हो गया कि ललिता के साथ में विद्यापति ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में अब विद्यापति को तो विवाह तो करना एक केवल आधार था, उसका काम विवाह करने के लिए थोड़ी आना था, उसको तो भगवान की तलाश करनी थी। अब विद्यापति विवाह करने के बाद में एक दिन देखता है कि सुबह 4 बजे उसके ससुर साहब ने जाने कहां से आते और जब वो आते तो सुगंधी इत्र की सी खुशबू आती है शरीर में से। विश्वावसु ने ललिता से पूछा कहां से आते? बोले कहीं से आते हो मुझे पता नहीं है। अरे तुम बताओ ना कहां से आते? बोले मुझे पता नहीं। विद्यापति पीछे पड़ गया, बताओ।
तो ललिता ने कहा मेरे पिताजी कहीं पूजा करने जाते हैं रात में, अदृश्य जगह है, गुप्त जगह है। अरे भाई मुझे तो बता। बोले नहीं, बताने की जगह नहीं। अरे मैं तुम्हारा जमाई हूं, तुम्हारे बेटा भी नहीं है, कौन है तुम्हारे, मुझे नहीं बताओ, किसको बताओगे। जब अड़ गया विद्यापति तो ललिता ने अपने पिता से कहा पिताजी आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। ससुर जी झुक गए, बोले बेटा बता तो दूंगा, पर मैं तुझे वहां लेकर के जाऊंगा दर्शन कराने, तेरी आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, नहीं तू देख लेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा रास्ते का। बोले ठीक है चलेगा। विद्यापति की आंखों में पट्टी बांध दिया और जब वो वहां दर्शन कराने ले गया तो विद्यापति ने क्या चालाकी की, अपने हाथ में सरसों के दाने ले लिए और जैसे ही चलता जा रहा था सरसों के दाने बखेरता गया। बोले मैं बखेरता जाऊं, बाद में ये पेड़ हो जाएंगे, पता चल जाएगा ये है रास्ता। मंदिर के सामने जाकर के और विद्यापति की आंखों को खोल दिया, रोहिणी कुंड में स्नान कराया। रोहिणी कुंड में स्नान करते ही विद्यापति प्रसन्न हो गए, आहा कहां आ गया। फिर जाकर के दर्शन कराया उस नीलांचल पर्वत पर भगवान की दिव्य मूर्ति का। विद्यापति देखता रहे, क्या मूर्ति, क्या गजब मूर्ति। विश्वामित्र ने कहा कि बेटा जमाई इस मूर्ति को यदि कोई और देख ले तो उसके देखते ही अदृश्य हो जाएगी, दिखेगी नहीं उसको। बोले कोई बात नहीं। दर्शन करने के बाद में फिर वो आ गए और आकर के विद्यापति ने इंद्रद्युम्न राजा को सारा समाचार सुनाया कि महाराज जी इस तरह का मामला है, रोहिणी कुंड में स्नान करना पड़ता है, वहां ऐसी दिव्य चमत्कारिक मूर्ति है। राजा इंद्रद्युम्न सेना लेकर के गया, जैसे ही भुवनेश्वर से पार सेना हुई उड़ीसा का राजा आ गया। बोले महाराज मैं तो बहुत परेशान हूं। बोले क्या हुआ। बोले बड़ा भारी तूफान आया, अंधकार आया, सबको मिट्टी में मिला दिया, हमारे प्रभु की मूर्ति भी दब गई। राजा ने सोचा लो भाई हम तो दर्शन करने जा रहे थे, ये क्या हो गया बीच में लपड़ा। तब नारद जी ने आकर के राजा को दर्शन दिए। बोले राजन चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे द्वारा एक बहुत भव्य मंदिर बनेगा और उस मंदिर में जगन्नाथ भगवान विराजमान होंगे। बोले महाराज मंदिर कब बनेगा। बोले बनाओ। तब राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, मंदिर बनवा दिया, बड़ा भारी मंदिर बन गया। अब राजा चिंता करने लगा मंदिर तो बन गया लेकिन मूर्ति तो बदले, बिना मूर्ति के मंदिर किस काम का। राजा को स्वप्न आया कि चिंता मत कर, समुद्र किनारे जाकर आज खड़े हो जाना। राजा मंत्रियों के साथ में समुद्र के किनारे जाकर के जैसे खड़ा हुआ तो समुद्र में से एक बहुत बड़ा पेड़ बहता हुआ पानी में आया। उस पेड़ की लकड़ी में शंख चक्र गदा और पद्म बने हुए थे। आकाशवाणी ने कहा कि राजा इसको बाहर निकाल लो, इसी में से तुम्हारे भगवान की मूर्ति बनेगी। अब वो पेड़ को बाहर निकलवा लिया, दारू का पेड़ था वो, पेड़ भी आ गया। अब पेड़ आ गया लेकिन मूर्ति कौन बनाए। राजा ने सब जगह घोषणा करवाई भाई कोई मूर्तिकार अच्छे से अच्छा हो वो आओ, कोई नहीं आया। एक दिन राजा चिंता में बैठे थे तो एक मूर्तिकार आया, बूढ़ा आदमी। बोले महाराज जी आप यदि चाहो तो मैं मूर्ति बना सकता हूं। बोले बनाओ। कितने दिन में बनेगी। बोले मात्र 15 दिन में, और 15 दिन में ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि आप भी देखते रह जाओगे। बोले बनाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है। बोले जब तक मैं नहीं कहूं तब तक मेरे अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुलवाए। जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूं तब तक मेरा दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। मैं अंदर मूर्ति बनाता रहूंगा और मैं अपने आप बाहर आ जाऊंगा तब जब काम पूरा हो जाएगा। बोले ठीक है चलेगा। ये कोई और नहीं था, ये साक्षात विश्वकर्मा थे, विश्वकर्मा जी आए थे। राजा ने अंदर बंद करवा दिया और विश्वकर्मा जी भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने में लग गए। मूर्ति बनते 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 15 दिन निकल गए। अब 15 दिन के निकलने के बाद में रानी किवाड़ों के जा के कान लगाए
आवाज क्यों नहीं आ रही है? अरे राम, आवाज ही बंद है गई, खटखट की आवाज ही बंद है गई। या को मतलब वो बाबा मर गयो दिखे। ऐसा जान करके रानी ने जिद कर लिया, बोले किवाड़ खुलवाओ। राजा ने बोले अरे तू पागल है क्या? मूर्तिकार ने कहा था मैं जब खुलवाऊं तब खुलेंगे किवाड़। बोले मुझे ऐसा लग रहा है वो मूर्तिकार मर गया, खटखट की आवाज बंद हो गई, खुलवाओ किवाड़। जब रानी ने जिद कर लिया तो राजा ने उस किवाड़ को खुलवाया। किवाड़ को खुलवाया तो क्या देखा कि मूर्तिकार तो अदृश्य हो गया और जगन्नाथ जी महाराज का शरीर अधूरा का अधूरा रह गया। आधे हाथ, आधे पैर, आधा शरीर। आकाशवाणी हुई, नारद जी आए, बोले जैसा रूप है वैसे के वैसे रूप में भगवान को प्रतिष्ठित करवा दिया जाए। अब तो वो की वही मूर्ति को जो विश्वकर्मा जी तैयार करके गए, उसी मूर्ति को अंदर प्रतिष्ठित करवा दिया। आपको पता है हर 8 वर्ष में जगन्नाथ जी की मूर्ति बदलती है। ये कोई सोने की, चांदी की, धातु की मूर्ति नहीं है। केवल एक संसार में ऐसी मूर्ति है जो लकड़ी की मूर्ति है, जगन्नाथ भगवान की। हर 8 वर्ष में भगवान का कलेवर बदला जाता है। और जब कलेवर बदला जाता है तो महाराज जब प्राण डाले जाते हैं मूर्ति में, उस समय पंडित पुजारियों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। कोई पंडा पुजारी ये नहीं देख सकता कैसे प्राण डाले गए। हर 8 वर्ष में भगवान जगन्नाथ जी का कलेवर बदलता है और उस समय नेत्र बंद करके प्राण डाले जाते हैं मूर्ति के अंदर। उसमें से उसमें लेकर के प्राणों को डाला जाता है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी की लीला है। चलो जगन्नाथ जी की लीला सुनाने लगे तो एक लीला और याद आ गई, उसको भी सुनाते चले आगे। जगन्नाथपुरी से 12 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे कोई गांव था। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सच्ची कलयुग की घटना। अभी मात्र 225 वर्ष पहले की घटना आई है, मात्र 200-225 वर्ष पहले की घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। तो 12 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे कोई गांव था। उसमें एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था रघु। क्या नाम था? रघु। अब रघु बेचारा क्या करता, मछलियां पकड़ने जाता। मछुआरे का काम क्या है, और यही तो काम करेगा। लेकिन ये काम रघु को अच्छा नहीं लगता। मछली पकड़ने चला तो जाता, लेकिन समुद्र किनारे जाके बैठ जाता। अरे राम, ये कितना बुरा काम है, मेरे द्वारा रोज हिंसा होती है, मछलियां मरती है। भगवान तेने मुझे कितना बुरा काम दिया। अरे दुनिया को कौन कौन से काम दिए, मुझे क्या काम दिया? जीव हिंसा का काम दिया। ये भगवान, खाली हाथ जाता तो घर वाले लड़ते, पत्नी डांट फटकार लगाती, माँ फटकार लगाती, कुछ कमा के लाता नहीं है, 2 मछली लाता नहीं है, आ जाता खाली का खाली हाथ। अब रोज की परेशानी, बिल्कुल नहीं, जाना बंद कर दिया। और भगवान जगन्नाथ जी पर पक्का विश्वास था। दिन रात जगन्नाथ जी का भजन करता है, हे भगवान बस ये काम गलत दे दिया तुमने मुझे। एक दिन रघु की पत्नी और माँ पीछे पड़ गई, जाओ मछली पकड़ के लाओ, घर में कुछ नहीं है खाने को। जब पीछे पड़ गई तो गया। रघु ने जाकर के दुखी होकर के, दुखी मन से जाल डाला। और जैसे ही जाल डाला तो जाल के डालते ही क्या हुआ कि रघु के जाल में एक मछली आ गई। और वो मछली कैसी थी? लाल। रघु देखता रह गया, ये कैसी मछली? लाल मछली जैसे ही आई, बाहर जाल को निकालने लगा तो वो मछली के मुंह से आवाज आ रही है, हे भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। रघु देखता रह गया, ये क्या? आदमी की तरह बोल रही है मछली। रघु ने मछली को हाथ में पकड़ा और हाथ में पकड़ करके भागा। और भागते भागते दूर जाकर के कोई एक कुंड था, वो कुंड में, गांव के पास में, वो कुंड में ले जाकर के मछली को पटक दिया।
और कुंड के किनारे बैठ करके रोने लगे, हे भगवान ये कैसा अन्याय हो रहा है। आज मछली पकड़ने गया तो नहीं जाने कहां से मछली आ गई, मुझे बचाओ बचाओ। अब घर कैसे जाऊं, घर जाऊंगा तो वही परेशानी, घर जाऊंगा तो वही परेशानी। जाते कहेंगे लाओ मछली, क्या लाए कमा के। अब रघु वहां बैठा बैठा रो रहा था। तभी उधर से कोई पंडित जी जा रहे थे, बूढ़े पंडित जी। उन्होंने कहा रघु अरे कैसे बैठे हो भाई। बोले महाराज बैठा हूं। बोले पूरे गांव में तुम्हारी तलाश हो रही है, कहां गया रघु, कहां गया रघु, आज 4 दिन हो गए तुमको घर छोड़े हुए। बोले महाराज बैठा हूं, क्या करूं। बोले कोई चिंता में हो। बोले महाराज क्या है, कोई चिंता नहीं है, वैसे ही बैठा हूं। अरे मुझे सब पता है। बोले क्या पता है, क्या पता है। मैं तो बहुत परेशान हूं, 2 पैसा नहीं है, 1 पैसा नहीं है, कमा खाऊं कैसे, कमा के खाऊं। तो पंडित जी के मुंह से निकला अरे तू कमाने खाने की बात कर रहा है, अभी तेरे हाथ में कितनी बढ़िया चीज आई उसको तूने छोड़ दिया। बोले क्या चीज आई। बोले मछली। अब रघु तो देखता रह गया। बोले मछली के बारे में या तो मछली जानती है, या मैं जानता हूं, या भगवान जानता है, चौथा तो कोई जानता ही नहीं। ये ब्राह्मण को कैसे पता चला कि तेरे जाल में मछली आई थी, उसको तूने छोड़ दिया। इसका मतलब ये कोई ब्राह्मण साधारण नहीं है, ये तो कोई न कोई चमत्कार। रघु ने जाकर के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के बोले बताओ आप कौन हो, आपको बताना ही पड़ेगा आप कौन हो। नहीं आपके देखते देखते अभी सरोवर में गिर के अभी प्राण त्यागता हूं। आप बताओ आप कौन, आप बताओ बोलो। तब भगवान ने अपना स्वरूप दिखा के कहा देख मैं जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। रघु मैं जगन्नाथ हूं, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। बोले प्रभु मेरे पर मछली नहीं पकड़ी जाती। अरे तुझे मछली पकड़ने की जरूरत क्या है, चिंता मत कर। अब तू जा घर पर, सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, सारा काम सही हो जाएगा, कोई चिंता मत कर। तू जो चाहेगा वही होगा बेटा, जा। अब रघु घर पर आया, गांव वाले मजाक करने लगे, माँ ने भी ताना मारा, कहां चला गया 4 दिन से। लेकिन जैसे ही घर के अंदर गया पत्नी बड़े प्रेम से बोली पहली बार, अरे जी आओ कहां चले गए आप 3 दिन से। रघु बोला मैं कहीं चला गया था। अरे आप तो चले गए, लेकिन आपके जाने के बाद में तो कुछ ठीक हो गया मामला। बोले क्या ठीक हो गया। बोले गांव के मुखिया जी के पास में कोई अच्छा आदमी आया, बताया, उसने आकर के मुखिया जी को समझाया कि रघु के घर में बहुत गरीबी है, तो मुखिया जी ने बहुत सारा सामान खाने पीने को भेज दिया। और देखो आज 3 दिन से वो सामान जब से आया है, सामान खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसी बात है। बोले हाँ। रघु रोने लगा कि हाँ हो गई जगन्नाथ जी कृपा हो गई। अब तो महाराज रघु पर ऐसी कृपा करी जगन्नाथ जी ने कि कोई बीमार हो जाता और रघु जाकर के यदि उसके हाथ लगा देता तो उसकी बीमारी मिट जाती। कोई भी बात हो जाती रघु को ले जाते। चर्चा होने लग गई, रघु बहुत अच्छा भगत है। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी रघु के घर पर आ गए। बोले रघु। बोले हाँ आज मैं तेरे घर भोजन करूंगा। अरे प्रभु मेरे घर में क्या है, आप क्या भोजन करोगे। मैं तो बहुत गरीब हूं, नितांत विपन्न हूं, तेरे घर में भोजन करूंगा। देख मैं आऊंगा तेरे पास में, भोजन तैयार करना। अब यार रघु के घर पे भोजन बनने लग गया, और जैसे ही जगन्नाथ जी को भोग लगाया तो जगन्नाथ जी भोग ग्रहण नहीं कर रहे। हल्ला मच गया, आज जगन्नाथ जी भोग क्यों नहीं पा रहे। राजा को बुलाया, राजा चरणों में गिर गए। बोले प्रभु क्या अपराध बन गया दास से, आज प्रसादी क्यों नहीं ले रहे हो नाथ। तो जगन्नाथ जी बोले राजन आज हम प्रसादी नहीं लेंगे, आज हम प्रसादी हमारे भक्त रघु के यहां जाकर के लेंगे। हमारा रघु हमारा इंतजार कर रहा है। राजा चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप रघु के यहां। बोले रघु मेरा परम भक्त है। बोले आप मुझे भी लेकर के चलो साथ में। राजा को लेकर के भगवान जगन्नाथ जी आए रघु के यहाँ।
राजा ने आकर के रहू के पैर पकड़ लिए, भैया तेरे ऊपर जो कृपा करी है वो कृपा तो भगवान ने मेरे ऊपर भी नहीं की। कितने दयालु है जगन्नाथ जी। तो भगवान भक्त वत्सल है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जगन्नाथ जी के प्रसंग ही सुना रहा हूं, तो आपकी जो कथा हुई थी उसके 3 महीने पहले मेरी एक कथा और हुई थी जगन्नाथपुरी में, और वो हुई थी जानकी प्राइड होटल में। नई होटल बन रही थी वो, तो जानकी प्राइड होटल में वो कथा थी मेरी दास की। तो जिस दिन नंदोत्सव मना उस दिन रात के करीब 8 बज गए थे, आनंद विभोर हो गए थे। कथा लेट चालू हुई थी, 2:30-3 बजे चालू हुई थी कथा। घूमने फिरने चले जाते थे लोग। तो रात को 8 बजे जैसे ही नंदोत्सव पूरा हुआ, एक भक्त थे अजमेर के जिनका नाम था अशोक सक्सेना। अशोक सक्सेना हमारी माताजी और हमारी धर्मपत्नी भी उस कथा में गई थी। तो वो 5वीं मंजिल पर ऊपर उनके सामने उनका रूम था। अशोक सक्सेना जी को बाथरूम की शिकायत हुई, क्योंकि इस उम्र में जाकर के थोड़ा परेशानी ज्यादा आती इस चीज की। 50 के बाद में पेशाब संबंधी बीमारी हो जाती है सबको प्राय। उन्होंने सोचा मैं कहां जाऊं पेशाब करने, तो वो लिफ्ट से ऊपर गए और 5 मंजिल पर अपने कमरे में जाके देखा तो ताला लग रहा था। तो ताला देख करके उन्होंने सोचा कैसे करूं, कहां जाऊं बाथरूम करने। एक किवाड़ दिखा, बोले इसको खोल करके इधर कर लेना, अंधेरा था ही। तो जैसे ही किवाड़ खोल के वो आगे पेशाब करने को बढ़े तो उसमें लिफ्ट के लिए गड्ढा खुदा हुआ था 5 मंजिल से नीचे तक का। उस गड्ढे में धड़ाम से नीचे गिर गए। अब गिर गए तो महाराज हमारी कथा हो जाती, सब लोग आ जाते, लाश सड़ जाती, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता कि कहाँ कौन पड़ा है। इतना नीचे गड्ढा था। लेकिन जगन्नाथ भगवान की माया देखिए आप। अशोक सक्सेना जी ने नीचे जाकर के नीचे और अपना मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकाल के कहा अरे यार मैं गड्ढे में गिर गया यार, मुझे निकालो बाहर। भाई कहाँ गिर गए? बोले ऊपर से गिर गया यार, मुझे जल्दी निकालो बाहर, मुझे मैं बहुत परेशान हूँ, दम घुट रहा है मेरा यार। सब लोग भागे, रस्सा डाला, रस्से को उन्होंने खुद ही बांध लिया पेट के, थोड़ा भारी शरीर था, रस्से को बांध दिया, खींचा उनको बाहर। तब तक तो भीड़ लग गई, हम भी गए देखने। मामूली खरोंच आई थी बस शरीर पर। मैंने कहा इनका प्राथमिक उपचार करवा लो, कोई बात नहीं है। जगन्नाथ जी ने प्राण बचा दिए, प्रभु कृपा हो गई। सुबह जब मैं उनके रूम में मिलने गया तो वो रोने लगे, महाराज मैं तो मौत के मुंह में से निकाल लिया जगन्नाथ जी ने। मैं जगन्नाथ जी के हाथ तो बहुत लंबे हैं भाई, वो जगत के नाथ है, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ कथा सुनने आए हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे भाई? ऐसी प्रभु की लीला है। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय हो। तो इस प्रकार से गजराज को भगवान ने बचाया। और 5वें मनु के मनवंतर का नाम है रैवत। बोले पंचमो रैवतो नाम मनुस्तस्मा ससोदर बलि विंध्यादयस्तस्या सुता अर्जुन पूर्वका। 5वें मनु के मनवंतर का नाम है रैवत। और रैवत मनवंतर में भगवान का कोई अवतार नहीं हुआ। हुआ एक अवतार, कौन सा? वैकुंठ अवतार। एक बार रमा ने प्रार्थना की भगवान से, लक्ष्मी ने, कि नाथ ब्रह्मा जी ने रहने को ब्रह्मलोक बना लिया, शंकर जी ने कैलाश बना लिया, आपने कोई जगह नहीं बनाई हमको रहने के लिए। रमा की प्रार्थना पर भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया, वैकुंठ अवतार। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। तो भगवान के 2 वैकुंठ है। एक वैकुंठ का नाम है त्रिपाद विभूति वैकुंठ, और दूसरे वैकुंठ का नाम है रमा वैकुंठ। ये रमा वैकुंठ तो भगवान ने अपने रहने के लिए बनाया है, रेजिडेंस, रहने के लिए। और त्रिपाद विभूति वैकुंठ वो है
जिसमें भगवान के भक्त जो होते हैं वो जाते हैं। रमा वैकुंठ में कोई नहीं जाता। ये रामानुज संप्रदाय की बात बता रहा हूं मैं आपको। और त्रिपाद विभूति वैकुंठ में भगवान के 3 पटरानियां थी, भूदेवी, लीला देवी और श्री देवी। भूदेवी, लीला देवी और श्री देवी। भूदेवी का अवतार हुआ द्वापर में सत्यभामा, लीला देवी का अवतार हुआ राधा रानी किशोरी जी, और श्री देवी का अवतार हुआ रुक्मिणी जी का अवतार। छठे मनु के मनवंतर में भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया, तो भगवान का कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी समुद्र मंथन क्यों हुआ, क्या प्रयोजन था समुद्र मंथन का? तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, एक बार राजा इंद्र की सवारी निकल रही थी स्वर्ग में। राजा इंद्र हाथी पर बैठ करके जा रहे थे। जब राजा इंद्र जा रहे थे तो मार्ग में एक संत मिल गए जिनका नाम है दुर्वासा। दुर्वासा का नाम तो सभी जानते होंगे आप। ये क्रोधी महात्मा है, ये रुद्र अवतार है। 1 मिनट में गुस्सा आ गया तो सत्यानाश कर देते हैं, और 1 मिनट में प्रसन्न हो गए तो माला माल कर देते हैं। वो संत है दुर्वासा। दुर्वासा जी को देख करके इंद्र ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने सोचा कि भाई देवराज इंद्र ने हमको प्रणाम किया है, इनको आशीर्वाद में क्या दें, क्या दें इनको आशीर्वाद। तो दुर्वासा जी के गले में माला पड़ी थी, भगवान की उतरी हुई माला, कमल के फूलों की माला को निकाल करके दुर्वासा जी ने इंद्र को दे दिया। इंद्र ने उस माला को गले में नहीं पहना। देखो, यदि कोई आपको आशीर्वाद में कुछ देता है तो कभी भी उसका अपमान मत करो। चाहे वो माला है, चाहे वो फूल है, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो प्रसाद है, फेंको मत। फेंकना बहुत बड़ा अपराध है। इंद्र ने क्या किया, उस माला को हाथी के ऊपर में फेंक दिया। हाथी ने उस माला को पैरों में लिया और पैरों में लेकर के चूरा करके दुर्वासा जी पे फेंक दिया। दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी माला मेरे माथे पर। अब ये बात कहां झलने वाली दुर्वासा जी पर। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी राजलक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। अब तो श्राप लग गया दुर्वासा जी का। अब तो महाराज सारे देव